नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आयुष्पाल। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के देश भर में आक्रोश का माहौल है। दूसरी तरफ आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। अब तक 5 आतंकवादियों के घर खंडर में तब्दील कर दिए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गुजरात में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया है। पुलिस ने हिरासत में लिए लोगों की परेड निकाली है और सबको पैदल लेकर हेडक्वार्टर पहुंची है। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लंदन में पाकिस्तान की तरफ से एक शर्मनाक हरकत की गई है। लंदन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से बाहर आकर पाकिस्तान के एक अधिकारी ने विंग कमांडर अभिनंदन की चाय पीती हुई तस्वीर दिखाई और गला काटने जैसा इशारा किया है। इसी के साथ साथ पहलगाम हमले में आतंकी संगठन टीआरएफ ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। भारत के एक्शन से डरे टीआरएफ का कहना है कि उसका पहलगाम हमले से कोई लेना देना नहीं है। सवाल यही है कि आखिरकार आतंकवाद का अंत कैसे होगा। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर दीजिए, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। आतंक के ठिकानों पर प्रहार, पाकिस्तान में हाहाकार। अवैध घुसपैठियों पर एक्शन, अब होगा डिपोर्टेशन। भारत की फुल तैयारी, अब है बदले की बारी। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। शनिवार सुबह 2 और आतंकियों के ठिकाने को आईईडी से उड़ा दिया गया है। भारतीय सेना ने लश्कर के आतंकी एहसान अहमद शेख के 2 मंजिला घर को आईईडी का उपयोग करके उड़ा दिया है। वे पुलवामा के मुर्रान का रहने वाला है। कुलगाम के मतलहामा में भी आतंकी जाहिद अहमद का घर ध्वस्त कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद पिछले 48 घंटे में कुल 6 आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कड़े शब्दों में कहा है कि हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत इस संकट की घड़ी से उभर कर आगे आएगा। जिस तरीके से आतंकवादियों ने जो पहलगाम में घटना की है, जिससे देश उद्वेलित है और प्रधानमंत्री मोदी जी से आशा के साथ इसका भरपूर जवाब देने की आशा रखी है। साथ ही साथ देश मजबूती से आगे इस संकट से बढ़े और माकूल जवाब उन लोगों को जो इसके पीछे दोषी हैं उनको दिया जाए। इसके लिए भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिले और उनकी सुबुद्धि शक्ति के माध्यम से भारत इस संकट काल की घड़ी से उभर करके आगे आएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद से ही तमाम राज्यों में घुसपैठियों और पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करके उन्हें वापस भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में पुलिस ने अभियान चलाकर घुसपैठिए को हिरासत में लिया है। घुसपैठियों के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस ने अहमदाबाद और सूरत से 400 से ज्यादा घुसपैठियों को हिरासत में लिया है। इन्हें अब वापस भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। ये सभी अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। जो अहमदाबाद में काफी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए, उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 एफआईआर क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। उसी के इनपुट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और आज सुबह से डीसीपी जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, डीसीपी क्राइम अजीत राजन जी, डीसीपी एसओजी जय राजवाला जी और काफी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की। सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो एस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग
बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का आईडी बनाया है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करें। पहलगाम हमले के बाद हर भारतीय के दिल में गुस्सा है और पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीय इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को शर्म नाम की चीज नहीं है, ये एक बार फिर साबित हो गया है। ऐसी ही एक शर्मनाक हरकत लंदन के पाकिस्तानी दूतावास के सामने आई है, जहां पहलगाम हमले का शांतिपूर्वक विरोध कर रहे भारतीय को पाक दूत की ओर से उकसाने की कोशिश की गई है। लंदन में पाकिस्तानी सेना के रक्षा अटैची ने भारतीय प्रदर्शनकारियों की ओर इशारा करते हुए सार्वजनिक रूप से उनका गला काटने का इशारा किया। ये इशारा करने वाले अधिकारी ब्रिटेन में पाकिस्तान के मिशन में पाकिस्तानी सेना, वायु और सेना के अताशे कर्नल तैमूर राहत हैं। हैरानी की बात यह है कि आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान के अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। वैसे इस समय पाकिस्तान में काफी डर का माहौल है। बौखलाए नेता भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने ये रिपोर्ट देखी किस तरह से पहलगाम हमले के बाद आतंक का लगातार प्रहार जारी है और आतंकवादियों के खिलाफ लगातार तमाम कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कुछ सवाल जिस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है। आतंक पर बैक टू बैक प्रहार कितना असरदार रहने वाला है, ये तमाम सवाल जो हैं ये लगातार सामने आ रहे हैं। नापाक हरकतों से अभी भी क्यों बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान? कैसे आएगी आतंकिस्तान को अकल? तो ये तमाम सवाल जो हैं ये लगातार पूछे जा रहे हैं। कैसे आएगी आतंकिस्तान की अकल ठिकाने? क्या भारत को करना चाहिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक? ये तमाम सवाल जो हैं ये लगातार पूछे जा रहे हैं। क्या रात के अंधेरे में फिर होना चाहिए मोदी का एक्शन? आतंकवाद को खत्म करने का क्या है सबसे सटीक उपाय? हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शशि भूषण जुड़ चुके हैं, लेकिन उनसे पहले हम रायपुर आपको लिए चल सकते हैं। रायपुर से हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहला सवाल उन्हीं से ले लेते हैं। हिंदू संत महात्मा है, उनको झूठे आरोप में फंसा देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। सबके लिए न्याय बराबर होना चाहिए। हेमंत, जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से यह कायराना हरकत की गई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ आपकी इच्छा है कि सरकार से आप क्या कुछ चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि जो बार बार जो हमले होते हैं वो नहीं होना चाहिए। जी हेमंत, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन शशि भूषण जुड़ चुके हैं। शशि जी, जिस तरीके से यहां पर लगातार भारत सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, भारत सरकार ने एक डिप्लोमेटिक रास्ता तो चुना है, चिनाब नदी और तमाम नदियों का पानी रोककर यहां पर एक डिप्लोमेटिक आंसर तो दे दिया है, लेकिन कब वो उपाय किया जाएगा जिससे ये पाकिस्तान के जो तमाम टेरर कैंप्स हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए और पाकिस्तान जिस तरीके से भारत पर बार बार आंखें दिखाता है उसको रोका जा सके? अंकुर, आज जब पूरे देश में माहौल ऐसा है कि सभी गमगीन हैं, सभी के दिल में दुख है और आंखों में खून उतर रहा है, तो वक्त का तकाजा ये है कि थोड़ा सा गहरी सांस लेके ये सोचें कि कौन से ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेहतर होंगे। बहुत सारे ऑप्शन हैं और सभी को अलग अलग और एक साथ एक्सरसाइज करने के लिए भारत सक्षम है। डिप्लोमेटिक जो ऑप्शंस हैं वो तो हमने देख लिए कि 5 प्रकार से भारत सरकार ने कदम उठाए, लेकिन चूंकि हम भारतीय खून का बदला खून से नहीं लेते, एक न्याय संगत स्थिति प्रज्ञ होकर हम अपने कदम उठाते हैं।
भूषण जी, तो लेकिन जो जिस ऑप्शन तरीके से हमारे पास पाकिस्तान, लंदन की इस अगर हम बात वक्त करें तो लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के जो अधिकारी हैं वो गला काटने का इशारा करते हुए नजर आए हैं। अभिनंदन की तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद गला काटने का इशारा करते हैं, तो एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। अंकुर, वो अभिनंदन की तस्वीर दिखाते हुए ये भूल गए कि आखिर उस वाकये का खात्मा कैसे हुआ था। कैसे इनके ही लोग अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे थे कि टांगे कांप रही थी, पसीना छूट रहा था, और उनको मालूम था कि उनके पास सिर्फ 12 घंटे का समय था। तो ये जो लटका के तस्वीर अभिनंदन की धमकाने की कोशिश कर रहा था जी, ये उसका खुद का डर दिख रहा था। भूषण जी, लेकिन ये डर जो है ये अभी भी बना हुआ है। लगातार पाकिस्तान की ओर से तमाम तरीके के बयान तो सामने आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ही आतंकवादी संगठन जो टीआरएफ है उसकी ओर से बयान सामने आया है कि हमने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं है, इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। देखिए, मौके पे लोग कहते हैं कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। इसका रिवर्स है पाकिस्तान के साथ। ये जो कह रहे हैं कि हमने मिठाई नहीं खाई, मम्मी कसम ले लो, तो अब ये एक्चुअली या तो मिठाई खा चुके हैं या मिठाई खाने का इनका इरादा था। तो ये इनका डर वाजिब है, डर बरकरार रहना चाहिए। और बढ़ाने के लिए अभी कल मैं कह रहा था कि 48 घंटे, आज 24 घंटे का समय बाकी है, बाकी दुनिया देखेगी। हालांकि सरकार ने निर्णय लेना है, जो भी उचित होगा वो करेंगे जी, लेकिन ये जो है इस वक्त एक प्रभावी कार्रवाई, चाहे वो प्रिसीजन अटैक हो जी, या सर्जिकल स्ट्राइक हो, लिमिटेड वार हो, जी, ये 3 ऑप्शन है। लेकिन बेटर ये है जी, कि ये जो कहते हैं ना कि बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका तब है जब आपका गुस्सा कम हो जाए और दिमाग ठंडा हो जाए। रिवेंज इज बेस्ट डिश सर्व्ड कोल्ड। शशि जी, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से तमाम सियासी बयान सामने आ रहे हैं और आपने शायराना अंदाज में बोला है, तो इसी को आगे लिए चलता हूं मैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, उनकी ओर से बयान दिया जा रहा है कि हमने आतंकवाद को पाला है, आतंकियों को संरक्षण दिया है। जब पाकिस्तान के एक बड़े मंत्री इस तरीके से बयान देते तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पोल खुलते हुए नजर आती है। जी, आज उनका डर उनसे वो बुलवा गया जो सारे हुक्मरान पाकिस्तान के छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तो आज उनके मंत्री बाहर बैठ के बयान ये देते हैं कि हमसे तो ये 30 साल में यूएसए ने और यूके ने जबरदस्ती करवाया था। तो ये वो पिट्ठू हैं जो किराए के लिए किसी के सामने भी मुजरा करने को तैयार है। इनका अपना कोई दीन ईमान नहीं है। तो आज ये बेनकाब है जी, और भारत को एक और न्यायपूर्ण वजह मिल गई कि ये ही आतंकवाद को पोषित करते थे। और अब जब इनके भूषण जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ लखनऊ से कॉलर जुड़ चुके हैं, भूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और लखनऊ से हमारे कॉलर जो हैं उनके पास आपको लिए चलता हूं। उनसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से ये कायराना हमला किया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ कदम आप सरकार से चाहते हैं? सर, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अपने इस किए पे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि जहां तक है उनकी एम्बेसीज वाले जो है, अभी वीडियो एक वायरल हो रहा है लंदन का, आपने देखा ही होगा, सर कलम करने का इशारा कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान को अपनी इस करनी पे कोई पछतावा नहीं है। तो उनके साथ जितना बुरा हो सकता है उससे बुरा करना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो ये हरकत दोबारा भी कर सकता है। तो ऐसे देखा जाए पाकिस्तान को अभी जो संधि उनसे जितनी भी है खत्म करी गई है, और इससे कड़े एक्शन लेने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, और जितना हो सके पाकिस्तान को जलील करना चाहिए, जिसे उस पर पछतावा हो कि उसने जो किया है बहुत बुरा किया है। और जी अनुराग, यहाँ पर
कैप्टन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और हाँ, ये आपने सही कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने तमाम चीजें की हैं उसे उसी की भाषा में हमें रिप्लाई देना चाहिए। और शशि जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशि जी, जिस तरीके से लंदन से भी तस्वीरें सामने आई हैं, गला काटते हुए साफ तौर पर पाकिस्तान के तमाम अधिकारी वहां पर नजर आए हैं, कहीं ना कहीं वर्ल्ड मीडिया में भी एक उजागर हो रही है तस्वीर कि किस तरीके का आपका एटीट्यूड है, किस तरीके का आपका नेचर है। आपके अधिकारी अगर ऐसे हैं तो आपका सिस्टम, आपकी सेना किस तरीके की होगी? एक इंग्लिश में शब्द है अनकाउथ, जो परवरिश की वजह से और पैदाइश की वजह से बेशर्म, बेहया और मूर्ख हो तो वो पूरी कौम इसी तरह से व्यवहार करती है। ये आर्मी का मेजर, ये माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जो भी आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ऑलमोस्ट एक लेवल का होता है। ये प्रोफेशनल आर्मी के ये क्रीड्स हैं, उनके ये आदर्श हैं। लेकिन ये भाड़े की सेना है जो बांग्लादेश में भी जाने को तैयार है, जो हमास के मदद के लिए फिलिस्तीन में जाने को तैयार है, और वो कहीं भी इनको चंद पैसे दो और ये मुजरा शशि जी, करने के क्योंकि लिए आपने तैयार है। हमास का जिक्र तो किया है, इससे तो इससे ज्यादा कोई अच्छा अपेक्षित नहीं है। हमारे साथ हमारी एक और कॉलर जुड़ चुकी है, रायपुर से स्नेहलता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्नेहलता, आप अपनी बात रखिए, किस तरीके से आप सरकार से चाहती हैं कि पाकिस्तान को सरकार इस पूरे एक्शन को लेकर के रिप्लाई देते हुए नजर आए? सर, मुझे बस यही कहना है, जैसे आपके स्क्रीन पर ये तस्वीरें चल रही है ना, आप लोग नंबर करके चला रहे हैं 1 2 3, ये नंबर 1 2 3 4 5 नहीं, ये कहीं रुकने नहीं चाहिए। जितने भी लोग हैं इस तरीके के आतंकी गतिविधियों में शामिल और सरकार को पता चल रहा है या वहाँ के सुरक्षा बलों को पता चल रहा है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और ये गिनती रुकनी ही नहीं चाहिए जब तक हम सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे ऐसे लोगों पर, क्योंकि जैसा कि हम लोग सुनते ही हैं खबरों में कि कश्मीर के घरों के अंदर स्लीपर सेल्स हैं जो आतंकियों को पनाह देते हैं, आतंकियों की मदद करते हैं और उनको जो भी मतलब छोटी छोटी जगहों की जानकारी दी जाती है वो सब मतलब आम लोगों के द्वारा ही दी जाती है। अब इसमें कितना सच है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों को जब ऐसी कोई जानकारियां मिलती हैं और आतंकी, खासतौर पे जो आतंकी डिक्लेयर्ड हैं, अब जैसे ये 5 आतंकियों के घर जो मलबे में के ढेर में दिख रहे हैं, ऐसे ही वहाँ कई लोग हैं जो आतंकी डिक्लेयर्ड हैं, तो क्यों हम उनके परिवार को पाल रहे, पोस रहे हैं? उनके घरों को इसी तरीके से उनको अंजाम दिखाना चाहिए कि भाई दूसरों का अगर आप घर बर्बाद करेंगे तो आपका घर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जी, आपने अपनी तमाम बातें रखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। शशि जी, लगातार यहां पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है कि तमाम आतंकवादी जो हैं, उनके सरगना जो हैं, उन्हें पालने पोसने वाले जो हैं, वो कश्मीर में भी मौजूद हैं। तो बाहरी दुश्मनों से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन भीतरी घात करने वालों के खिलाफ क्या इसी तरीके की कार्रवाई की जाना चाहिए? अंकुर जी, बहन ने बहुत सही कहा। ये आतंकवादियों को पालने वाले जो लोकल लोग हैं, जब गिनती आएगी तो लाइन में तो इनको भी खड़ा होना पड़ेगा। यही लोग हैं जो कहते हैं लब्बैक। इंसाफ का जब दिन आएगा और भारत की सेना और भारत की सरकार राजनीतिक नेतृत्व के आदेश पर वो इंसाफ का दिन तय करेगी जी, तो कतार में ये भी खड़े होंगे। बहन को और मैं आपके चैनल के माध्यम से और लोगों को भी ये बताना चाहता हूं जी कि ये सिर्फ छत नहीं देते, दाना पानी नहीं देते, ये तो ऐसे नालायक कौम है, और इसमें जिसको भी बुरा लगे वो कह ले, मैं कश्मीरियों की बात कर रहा हूं। ये ऐसी नालायक कौम है जिन्होंने अपनी पत्नियों को और अपनी बेटियों को आतंकवादियों के हवाले किया, चाहे वो रान वानी हो या मस्त गुल हो। ये तो 2 बड़े एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर, गूगल पर सर्च कर लीजिए, हजारों ऐसे किस्से मिल जाएंगे कि कैसे ना तो इन्होंने। शशि जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, सोलन से करण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर के, किस तरीके से आप सरकार से चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात राजनीतिक परिदृश्य से ये भी है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली किस तरह से है। अगर वो पाकिस्तानी है या फिर कोई तीसरा मुल्क इसमें शामिल है
तो एक तो ये भी देखने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को देखने के लिए जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं वो अभी तक किसी तरह का एक्शन लेने में, मतलब हम देख रहे हैं कि वो जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सही भी है। हम एक्शन अगर लेट लें बजाय इसके कि गलत एक्शन हो, ये सही है कि हमारा एक्शन लेट हो लेकिन सटीक होना चाहिए। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, कुलभूषण हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से कायराना हमला होता है? सरकार से आप क्या कुछ चाहते हैं? सरकार किस तरीके के कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए? सर नमस्कार, मैं हिमाचल का रहने वाला हूं और हमारी 90% की जो जनसंख्या है वो फौज में ही काम करती है। मेरा एक सुझाव है और मैं एक लाइन में बात खत्म कर रहा हूँ। चोर को मत मारो, चोर की माँ को मार दो और चोर के बाप को मार दो। यदि नाम बताओगे तो मैं नाम बताने के लिए तैयार हूँ। हिंदुस्तान में जो चोर की माँ और बाप बैठे हैं उनको खत्म करो, मामला खत्म हो जाएगा। जी कुलभूषण जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार शशि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि जी, ये बात जो है ये लगातार उठाई जा रही है कि आप चोरों को मत मारे, चोरों की मां को मारे। इसी तरीके से मैं आपको लिए चलता हूं, हाफिज सईद और तमाम आतंकी को पालने पोसने वाले जो पाकिस्तान में सरगना बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होना चाहिए? क्योंकि आप टेरर कैंप्स तो हटा देंगे, आप टेररिस्ट को मार देंगे, लेकिन जो इन्हें पालते पोसते हैं उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई रॉ और आईबी को करना चाहिए? सर देखिए, यहां इस तरह की सोच वाले, इनका मन नहीं बदला जा सकता। आपके चैनल पर चाहे ये स्वीकार्य हो या ना स्वीकार्य हो, लेकिन जो इनकी परवरिश है और जो धर्म पर इनकी अड़िग आस्था है, इसके कारण पूरे वर्ल्ड ने कोशिश कर लिया और वो मॉडरेट मुस्लिम की तलाश कर रहे हैं। लेकिन मॉडरेट मुस्लिम इनहेरेंटली कंट्राडिक्टरी टर्म है। या तो आप मुस्लिम हैं जी, या आप मुस्लिम नहीं हैं। और अगर आप मुस्लिम हैं तो चाहे आतंकवादी हो, रेपिस्ट हो या फिर डकैत हो, उसका मुकाबला ना करें, उसकी मदद करें, ये इनकी सोच है। तो ये कभी भी अपराधियों के खिलाफ तो ये काम करते ही नहीं है। जो देश के दुश्मन है, जो समाज में हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, उनके भी जनाजे में ये लाखों की संख्या में उपस्थित हो जाते हैं जी। तो लाखों को कैसे समझाओगे? इनकी सोच को बदलना शायद इनके धर्म गुरु ही शुरू करें तो हो सकता है। जी शशि जी, कहीं ना कहीं ये सोच जो है ये बदलना होगी। इसी के साथ साथ एक और खबर जो है वो लगातार तैरती हुई नजर आ रही है, वो है हमास को लेकर के। हमास के तमाम आतंकवादी जो है वो 5 से 6 महीने पहले पीओके में आते हैं, वहां पर रणनीति बनाते हुए नजर आते हैं। इजराइल की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि इस हमले में हमास का भी हाथ हो सकता है। इसके साथ साथ भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि हमास का हाथ हो सकता है। इसके साथ साथ क्या हम ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं कि हम हमास को भी रिप्लाई दें, क्योंकि हमास को हम अभी तक एक आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं? सर अभी अंकुर जी, ये गलतियां निकालने का समय नहीं है। हर घटना के पीछे कुछ गलतियां तो रहती हैं। शशि जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। जबलपुर से हमारे साथ हमारे कॉलर मनमोहन जुड़ चुके हैं। मनमोहन, आप किस तरीके से इस हमले को देखते हैं? इसी के साथ साथ आप पाकिस्तान के खिलाफ सरकार से क्या कुछ चाहते हैं? सर मैं जी हेलो जी हाँ सर, मैं काला डूमर से मनमोहन दास तिवारी बोल रहा हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अब अपनी बात रखिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, जितने लॉन्च पैड हैं सर वो सब पीओके में है। तो सर पीओके अपना है, उसको सर लेने में इतनी देर क्यों हो रही? सर पीओके गिलगित बाल्टिस्तान सिंधु तक अपना होना चाहिए सर। इनसे डरने की जरूरत नहीं है सर। इनको तुरंत ही सरकार को नेस्तनाबूद करना चाहिए सर। किसी भी प्रकार से इनसे रियायत नहीं करना चाहिए सर। इतने एक व्यक्ति मारा जाता है हिंदुस्तान का सर, तब इतनी बड़ी स्ट्राइक होना चाहिए। फिर तो ये बरसों से लाखों लोगों को मारा सर इनने। क्या है सर, ये मैं बहुत हैरान परेशान हूँ सर।
जी सर, मेरी यही राय है सर। जी मनमोहन जी, आपने अपनी बात रखी है। हमारे साथ शशि जी लगातार जुड़े हुए हैं। शशि जी, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी गई है और वो है पीओके को लेकर के। क्या ये सही समय है जब पीओके पर चढ़ाई की जा सकती है? आयुष जी, पहले तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूं कि मैं गलती से अंकुर आपको बोलता रहा दो तीन बार। आयुष जी, भाई ने सवाल बहुत अच्छा किया है कि पीओके को लेने का सही समय है क्या? सही समय है, और इनफैक्ट पीओके को लेने का सही समय तो 1 साल पहले संभवतः शुरू हो गया था। लेकिन सवाल यह है कि पीओके को लेकर भारत क्या करेगा? अगर हम इस पर कब्जा कर लेते हैं और ये भारत का अभिन्न अंग हो जाता है, तो ये समझ लीजिए कि पीओके की पूरी जनसंख्या पूरे भारत में निर्बाध रूप से घूम फिर सकती है। और अगर ये है तो ये सारे पहले से ही कंप्रोमाइज्ड, रेडिकलाइज्ड और भारत के विरोध की सोच रखने वाले लोग हैं। अधिक संख्यक लोग जो है भारत के विरोधी है, भारत के समर्थक नहीं है। अगर ये भारत के समर्थक होते तो अब से 30 साल पहले या जिस वक्त उनको कब्जे में लिया गया था उस वक्त से ही विरोध जताना शुरू कर देते। तो समस्या ये है कि हम ये ले तो लेंगे पीओके को जब भी चाहे। राजनाथ सिंह का एक इशारा और भारत की सेना कब्जा करने में 24 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, फॉल आउट क्या होगा? जी शशि जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। दिल्ली से हमारी कॉलर शिद्दत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिद्दत, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देख रही हैं? पाकिस्तान के खिलाफ सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाना आप चाहती हैं? तो शिद्दत से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और लगातार शशि जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि जी, आपने भी अपनी तमाम बातें रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार पाकिस्तान को लेकर के आपने हिंदुस्तान की आवाज सुनी, आपकी आवाज सुनते हुए आप नजर आए हैं और तमाम मसलों को आपने यहां सुना। शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ लगातार हिंदुस्तान की आवाज आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं किस तरीके से यहां पर तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो लोग उठाते हुए नजर आए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।